चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी आपने ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 की थी। आज हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल एबीसी, आइसोस्केल्स ट्राइंगल एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है, मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको गिवन है दैट ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो हम इसका पहले क्वेश्चन वन का डायग्राम खुद से बना लेते हैं। ये क्वेश्चन टू का डायग्राम है, तो हम क्वेश्चन वन का डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन वन का डायग्राम कैसे बनेगा? एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बनाना है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स क्या हो? बराबर हो। तो हम मान लेते हैं ये दो साइड्स हमें दे रखी है कि ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। साथ साथ कह रखे हैं कि एंगल्स बी और सी, एंगल्स बी और सी एक दूसरे को क्या करते हैं? जो बाइसेक्टर्स हैं बी और सी के, वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं जब हम इसे, ये बाइसेक्टर्स है, ये पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ओ हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर लो। ये ए को ओ से हमने क्या कर दिया? ज्वाइन करवा दिया। ठीक है। इतना सभी बच्चों को डायग्राम समझ में आया? क्या है क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर है। हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। साथ साथ कह रहे हैं कि बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। मींस ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल भी इतना ही है। तो सेम एंगल है, ये एंगल क्या हो रहे हैं? आधे आधे हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं बी और सी को, और ये जो बाइसेक्ट हो रहे हैं जिस लाइन से, वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ओ पर। फिर हमने ए को ओ से ज्वाइन कर लिया। अब आपसे कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्या प्रूफ करना है? कि ओ बी ओ सी के बराबर है। ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला आपको प्रूफ करना है क्या? कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों। सभी ने डायग्राम बना लिया ना? तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है आइसोस्केल्स ट्राइंगल के कारण। तो हम क्या कर ले लेते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें दे रखा है। साथ साथ बच्चों आपने पिछले टर्म पे एक पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या? कि जो साइड्स होती हैं अपोजिट टू सेम एंगल, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं? एक ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। इसी तरह साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। ये थ्योरम का हम यूज करेंगे जब ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? इस साइड के सामने ये कोण बन रहा है, इस साइड के सामने ये कोण बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एंगल एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी यूजिंग थ्योरम। हम कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं? स्टेटमेंट साथ साथ लिखें, यूजिंग थ्योरम। कौन सी? कि एंगल्स जो होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle, equal sides of a triangle are equal, है ना। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बच्चों थ्योरम। तो एंगल क्या हुए? जो इक्वल साइड्स हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके कौन कौन से इसमें बन रहे हैं एंगल? इसके सामने बी बन रहा है, इस साइड के सामने सी बन रहा है। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। क्लियर बच्चों? एंगल बी एंगल सी के बराबर है। उसके बाद जब एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है तो इनका आधा कोण भी बराबर होगा। तो एंगल इसका हाफ जो है वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों?
इसका हाफ, हाफ हम क्या मान सकते हैं, हाफ कौन सा हो जाएगा बच्चों, हाफ ये वाली साइड ले लेते हैं, इधर इसका हाफ एंगल ये ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल आधे हो रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर है। बेटा रिपीट कर दूं, अभी कर रही हूँ बच्चों। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे हो रहे हैं, तो हम इस एंगल को ये वाला एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल इसका हाफ हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ओबीसी। एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ओसीबी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं बच्चों, एक बार शुरू से देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल एबीसी, ए बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे ही बना लेते हैं एक बार डायग्राम। आपका ये क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल कह रहे हैं जिसमें ए बी सी, क्या कह रहे हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर है, कौन कौन सी, ए बी और ए सी बराबर है। फिर कह रहे हैं बाइसेक्टर्स ऑफ बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। तो बी और सी के बाइसेक्टर मतलब एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो उन्हें, वो आपस में कहा पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ पे, इस ओ पे मिल रहे हैं। फिर कह रहे हैं ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से मिला लो, ये हमने ए को ओ से मिला लिया, तो ये आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स इस तरीके से बनाइएगा कि ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको शो करना है कि ओ बी ओ सी के क्या है, बराबर है। हो रही। क्या हुआ बच्चे, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा एक बार शायद आपके उसमें प्रॉब्लम हो, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो। सभी की स्क्रीन अटक रही है क्या? यस मैम। बच्चे आप बताएं, आप दिख रही है स्क्रीन, आप क्लियर दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो फिर से देखते हैं बच्चों क्या है। आपका क्वेश्चन है कि एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है। तो ये आपकी साइड ए बी ए सी के बराबर है, और बाइसेक्टर्स जो है एंगल बी और सी के एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका बाइसेक्टर है, एंगल का समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर कोणों में बट रहे हैं, और ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह सी का ये एंगल बाइसेक्टर है जो ओ पे आगे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये दोनों। फिर ए को ओ से ज्वाइन कर देना है। क्लियर, डायग्राम सभी को समझ में आया पहले का? तो आपको क्या शो करना है, आपको प्रूफ करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, आपको दे रखा है ए बी ए सी के बराबर है, फिर आपने लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम का यूज करेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं यदि इक्वल साइड्स है, उसके अपोजिट जो एंगल बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है आइसोस्केल्स ट्राइंगल में। तो इनके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। उसके बाद मैं कह रही थी कि जब कोण दोनों बराबर हैं, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो उनके आधे कोण भी बराबर होंगे, दोनों का हाफ भी बराबर होगा। तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल बी कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा एंगल ओबीसी, ये आधा एंगल हम क्या लिख सकते हैं, ओबीसी, और इस आधे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ओसीबी। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर? तो आपका क्या आ गया, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, यहां तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? बेटा अपना म्यूट रखें यदि आवाज, मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। हाँ बेटा, आज स्वाति मैम नहीं आई है, आज आपकी क्लास मैं लूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये देखिए, फिर से वही थ्योरम यूज करेंगे हम। यहाँ पर आपको ये एंगल सेम दे रखे हैं, तो अब साइड्स जो होती है अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब हम इसे यूज करेंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा, यूजिंग दिस थ्योरम, हमने इस थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके
एंगल सेम हुए तो इनके सामने की भुजाएं सेम होंगी, इनके सामने की साइड्स कौन सी है, ये, इनके सामने की साइड्स बराबर होंगी तो इट मींस ओ भी ओसी के बराबर होगी, ओ भी ओसी के बराबर हो गई, यही हमें प्रूफ करना था, थस प्रूफ्ड। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बेटा क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्या क्या हमने, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दे रखा है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल की दोनों भुजाएं बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो हमने पहली थ्योरम लगाई। पहली थ्योरम क्या थी आपकी, कि जब साइड्स बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो यहाँ के एंगल्स बराबर हो गए, क्या कौन से, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया तो इसके आधे कोण भी आपस में बराबर होंगे, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो हाफ कितना हो गया इसका, ये, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ एंगल बराबर होंगे, तो हाफ एंगल को हमने क्या लिख लिया, एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी। तो एंगल ओबीसी एंगल ओसीबी के बराबर है। जब ये आपस में ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं, सामने की साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने इस थ्योरम का यूज किया, तो जब ये एंगल बराबर है तो इनके सामने की साइड्स कौन सी हुई, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, थस ओ भी ओसी के बराबर हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि ओ भी ओसी के बराबर है। क्लियर है? किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया है। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना था कि ए ओ बाइसेक्ट करेगी ए को। हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है ए को। AO बाइसेक्ट्स A मींस AO, ये लाइन इस A को बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तभी हम कह सकते हैं कि AO A को बाइसेक्ट कर रहा है, कि दोनों एंगल सेम हो। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड, तो प्रूफ करना है, स्टार्ट करिए। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मत समझ लेना, इसी का सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, AO को बाइसेक्ट कर रहा है A को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, एक बार इसी को ही देखिए, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। अब हमें प्रूफ करना है कि AO A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम है, ए बी सी, ये ओ है। तो अब ये हमें पता है ये दोनों बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। तो पार्ट स्टार्ट करते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स ए। तो अब हमें करना क्या है प्रूफ, ये देखते हैं कैसे करेंगे। ये समझिए, हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, उन्हें एक दूसरे के सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रुएंट किन किन को करेंगे, एक तो आप ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें इस ट्राइंगल के, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। क्लियर है? तो दो ट्राइंगल को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। एक ट्राइंगल आपका क्या हो गया, ट्राइंगल AOB, और दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल AOC। ठीक है बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, दो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन्हें हमें क्या करना है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि AO जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है। जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हम ये दिखा देंगे कि ये एंगल इसके बराबर है। जब ये एंगल इसके बराबर दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा कि AO A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों हमें ये गिवन है कि AB AC के बराबर है, ये हमें दे रखा है ना। इसके बाद बच्चों हमें क्या क्या दे रखा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारा किससे आ गया था, अभी हमने CPCT रूल, वो ये एंगल B एंगल C के बराबर है, क्योंकि ये साइड्स जो होंगी इसके अपोजिट साइड्स, एंगल्स जो होते हैं साइड्स के, जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से BC के बराबर हो गया था हमारा। फिर हमने क्या करा था, इसका हाफ भी बराबर दिखाया था, है ना। जब हाफ बराबर हो गया था तो यहाँ से आपका क्या हो गया था, ये एंगल, अब की बार ये एंगल कौन सा ले लेंगे हम, ये ऊपर वाला ले लेंगे। ठीक है,
पिछली बार हमने नीचे वाला एंगल लिया था, अब की बार ऊपर वाला एंगल ले लेंगे। तो ये वाला एंगल दिखा दो, बराबर होगा हाफ ऑफ बी। हाफ ऑफ बी, ये भी तो हाफ है। तो अब की बार हमने कौन सा एंगल ले लिया, ए बी ओ, और यहाँ पे कौन सा एंगल ले लिया, एंगल ए सी ओ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे हमें एक साइड बराबर मिल गई, एक एंगल बराबर मिल गया, और तीसरी बात हमें क्या दे रखी है, बराबर। तो ए ओ दोनों में कॉमन है ना, ए ओ दोनों में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन आ गया, एक साइड कॉमन आ गई, कॉमन एक साइड बराबर हो गई, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, और एक एंगल इनके बीच का एंगल बराबर हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एस रूल से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी। बताओ बच्चों, किसी को क्लियर नहीं हो तो। हमने क्या करा, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्राइंगल एओबी और एक ट्राइंगल एओसी। हाँ, एओ कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों की, इसलिए एओ बराबर हो गई। बिल्कुल सही, ऐसे एस रूल लगा रहे हैं, ए बी ए सी के बराबर है, और जब ए बी ए सी के बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, बी सी के बराबर हो गया। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया तो इनका हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो हमने हाफ ऑफ एंगल बी कौन सा ले लिया, ए ओ बी, ए बी ओ ले लिया, और हाफ ऑफ एंगल सी कौन सा ले लिया, ए सी ओ। ये हाफ है इसका। जब ये बराबर हो गया तो फिर बच्चों, जब ये बराबर हो गया, एक एंगल ये बराबर हो गया, दो साइड्स बराबर हो गई, तो आपका कौन सा रूल लग गया, एस ए एस रूल लग गया। एस ए एस रूल से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी रूल लगा सकते हैं। वाई सीपीसीटी रूल कौन सा होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो सीपीसीटी रूल से आपका क्या हो जाएगा कि आपकी जो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। जब ये एंगल बराबर हो जाएंगे, इट मींस आपका एओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए को, है ना। क्लियर हुआ, मींस ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी रूल से। जब ये एंगल इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एओ ए को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर बच्चों, हेंस प्रूफ्ड। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है। मैम समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बच्चे समझ में, सेकंड पार्ट या शुरू से ही, मैम जो अब आपने करवाया है, सेकंड पार्ट या पहले ही पार्ट का, पहला पार्ट भी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट। अच्छा, तो सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखो हमें प्रूफ करना है कि एओ बाइसेक्ट कर रहा है ए को। मींस एओ ये लाइन है, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस इस एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड हो रहा है। इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, इन दोनों को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करी। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए अब हमने देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है दोनों में। एक साइड एओ कॉमन है, एक साइड कॉमन हो गई, एओ दोनों में कॉमन है। ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें दे रखा है, ए बी ए सी के बराबर है। जब ए बी ए सी के बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने कौन सा कोण है, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा तो इनका आधा कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा। हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो जब आधा बराबर हो गया तो ये आपको बता रखा था कि ये लाइन क्या कर रही है, एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कोण। तो हमने इस आधे को कैसे लिख दिया, ए बी ओ करके लिख लिया। एंगल ए बी ओ इस आधे कोण को दिखा रहा है, हाफ एंगल को। इधर हाफ एंगल को एंगल ए सी ओ दिखा रहा है। तो यहाँ से हमारा एक एंगल कॉमन हो गया बराबर, और दो साइड्स बराबर हो गई। जब दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो आप कौन सा रूल लगा लेते हैं, एस ए एस रूल लगा देते हैं। तो एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। एओ बी एओ सी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर के ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, बराबर। इन एंगल को बराबर लिखने के लिए आप ये कह सकते हो, क्या इन्हें नाम दे दो। इन्हें नाम क्या दे देंगे, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी।
तो ये आपके दोनों एंगल बराबर हो गए। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए मींस ये आपके ए पे दोनों एंगल बराबर है। ये आपका क्या कह रहा है कि ए ओ जो है ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यही आपको प्रूफ करना था। बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, आगे चले बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बच्चों, आप में से कोई एक पूछ भी रहा था स्टार्टिंग में कि सेकंड क्वेश्चन 7.2 का, आप इससे देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी हमें फिगर में दे रखा है। एडी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद बाइसेक्टर है बीसी का। बीसी का बाइसेक्टर है मींस बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मींस ये इसके बराबर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया, बीडी बराबर है डीसी के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। उसके बाद कह रहे हैं शो दैट ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। हमें क्या प्रूफ करना है कि ABC आपका एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा, AB AC के बराबर होगा। क्लियर है? प्रूफ करना समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ। हमें क्या दे रखा है? AD हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है BC पर। उसके साथ साथ हमसे पूछा कहा जा रहा है कि हमें ABC ट्राइंगल को एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम एक दो ट्राइंगल ले लेते हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। पहला ये और दूसरा ये। दोनों ट्राइंगल कौन कौन से? एक हो गया आपका ABD और एक हो गया ट्राइंगल ACD। दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये वाला एक ये। ठीक है, दोनों में देखो AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है ना। उसके साथ साथ आपको क्या क्या दे रखा है? BD DC के बराबर है, ये भी आपको दे रखा है, ये भी लिख लें BD DC के बराबर है। और क्या दे रखा है? ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो 90 डिग्री एंगल कौन सा बन रहा है? ADB बराबर हो जाएगा एंगल ADC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। क्लियर? तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर दिख रहा है। बताए बच्चों, दो साइड्स बराबर दिख गई। AD के बराबर है, नीचे BD DC के बराबर है, और बीच का एंगल दोनों का 90 डिग्री है। तो कौन से रूल लगेगा? बताएं बच्चों, बताएं। SAS। बिल्कुल, तो आपका SAS रूल से क्या हो जाएगा? बाय SAS रूल से आपका ये ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ट्राइंगल ACD के। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? साइड और एंगल आपके देख दिखा दिए दोनों उसमें। तो ये आपका SAS रूल से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप CPCT रूल से क्या कह सकते हो? वाई CPCT रूल, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ सिमिलर सेम होगा। तो यहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर होगा, तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के थर्ड साइड के बराबर हो जाएगा, AB AC के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो? हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो गई तो वो कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। यही आपसे प्रूफ करने को कहा जा रहा था, हेंस प्रूफ्ड। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमने क्या दिखा दिया? उन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो थर्ड साइड भी बराबर हो गई, थर्ड साइड बराबर हो गई, AB AC के बराबर हो गई CPCT रूल से। तो आपका क्या हो गया? इट्स एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बताए, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इजी था ये क्वेश्चन बच्चों, बताएं। कौन से रूल से बता दो बच्चों? SAS रूल से। तो देखिए SAS रूल ये क्लियर हुआ, एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल, एंगल दोनों बराबर है तो ये आपका क्या बन गया? SAS रूल। SAS रूल से ये आपका क्या हो गया? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। जब एकदम कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती है जैसे कि आपके ये दो हैं तो सारी साइड एक दूसरे के बराबर होंगी, बाकी तीसरी साइड भी तीसरी साइड के बराबर हो जाएगी।
ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यही तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जैसा ये ट्राइंगल है वैसी ये ट्राइंगल है, इसकी साइड इतनी बड़ी है तो इसकी साइड भी इतनी बड़ी है, दूसरी एंगल इतना बना रहा है तो ये एंगल भी इतना ही बना रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है। तो जब दो साइड्स के बराबर हो गई तो तीसरी बची हुई साइड तीसरी साइड के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट था, तो आपकी दो बची हुई साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, ए बी ए सी के बराबर हो गई। तो एबीसी क्या हो गया, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गया। यदि किसी को सीपीसीटी रूल नहीं पता तो बच्चों एक बार देख लो, सीपीसीटी रूल क्या होता है, दो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपके दो ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। तो यदि आप कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड्स के बराबर होंगी और एंगल्स के बराबर। एंगल देख लीजिए पहले, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। साइड्स की बात कर ले तो साइड्स में देखिए ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, साइड बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगी, और साइड यदि ए सी कह रहे हो तो पी आर के बराबर हो जाएगी, साइड ए सी पी आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपका ये है ट्राइंगल बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे ही दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा। ये आपका सीपीसीटी रूल है। तो यहाँ पर भी हमने सीपीसीटी रूल लगाया, तो आपकी ये साइड इसके बराबर थी, दोनों साइड कॉमन है, और ये साइड इसके बराबर, तो बची हुई तीसरी साइड इस साइड के बराबर हो गई, ए बी ए सी के बराबर हो गया। तो जब दो साइड्स किसी ट्राइंगल की बराबर होती है तो वो आपका ट्राइंगल क्या हो जाता है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी आपका क्या हो गया, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गया। यही आपसे प्रूव करने को कहा जा रहा था। क्लियर है बच्चों अब? ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड नोट करें, क्वेश्चन थर्ड क्या है ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है बच्चों, एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स बीई और सीएफ इस तरीके से ड्रॉन किया गया है कि इक्वल साइड्स एसी और एबी। तो सबसे पहले तो आपसे कहा गया है कि एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसकी साइड्स कौन सी बराबर है, एसी एबी के बराबर है। ये बात क्लियर हुई। इक्वल साइड्स दे रखी है एसी एंड एबी, तो एसी एबी के बराबर होगा, ये आपकी इक्वल साइड्स हो गई, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है कि इक्वल साइड्स है, इन पर एल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं। एल्टीट्यूड्स क्या है, शीर्षलंब बीई और सीएफ। एल्टीट्यूड का मतलब ये जो एंगल बना रहे हैं ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ये एल्टीट्यूड का मतलब हुआ ये आपका कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जो एल्टीट्यूड होता है वो दोनों साइड से कितने डिग्री कोण कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, 90 डिग्री। क्लियर, सबको एल्टीट्यूड समझ में आया बच्चों। बीई यदि एल्टीट्यूड है तो मींस ई जो है वो कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है दोनों साइड से। ठीक है, अब उसके बाद शो करना है कि दोनों एल्टीट्यूड्स क्या है, बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं आपके बीई और सीएफ वो एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि बीई इज इक्वल्स टू सीएफ है। ठीक है, एंगल ए बीई और एंगल एसीएफ का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, एंगल एबीई और एसीएफ का नहीं, आपके ये एंगल्स 90 डिग्री होंगे। ठीक है, पर आपने जो कहा है वो एंगल की जगह ट्राइंगल के हैं, तो आपकी बात समझ में आ गई। हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, एक ट्राइंगल ए बी ई ले और दूसरा ट्राइंगल ए बीई और दूसरा ए सी एफ। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए ए बीई, ये वाला ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ए बी ई ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ये वाला ट्राइंगल। और ए सी एफ कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, दूसरा आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगलों को आपस में क्या करने की कोशिश करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, करना क्या है।
पर आपका कॉन्सेप्ट सही है, एंगल की जगह ट्राइंगल कर लें, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया कि करना क्या है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड्स हमें बराबर दे रखे हैं, ए बी ए सी। उन पर एक इस ट्राइंगल पे एल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं, बीई और सी एफ। तो हमें प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड्स बराबर है, बीई सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हुआ कि बीई को सीएफ के बराबर दिखाना है। तो जब हमें बीई को सीएफ के बराबर दिखाना है तो हमने दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एक ट्राइंगल ले लेंगे एबीई और दूसरा एसीएफ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बच्चों हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। एक साइड से हमें पता है कि ए बी ए सी के बराबर है। इसके बाद हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री, दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हमें क्या पता है ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आप इस एंगल को लिख लें, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। दोनों बराबर होंगे, दोनों कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर हुआ? और एक एंगल और दोनों में कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है। एंगल ए के बराबर है, दोनों में एंगल ए आ रहा है। तो बच्चों यहाँ बताएं कौन सा रूल लगेगा, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड बराबर है। तो बताओ बच्चों कौन सा कोण बन गया? बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? ए एस ए क्लियर है, ए ए एस बनना है। पर स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? बच्चे जैसे स्क्रीन नहीं दिख रही है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, एक बार माइक ऑन करके बताओ। नो मैम जो कह रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चों क्या? जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। तो हाँ बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ए एस रूल हो गया। दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो आपका कौन सा रूल हो गया, ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ए बीई और ए सी एफ। ए बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। तो ये आपके एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी, तो आपकी बीई सीएफ के बराबर हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी रूल से, फ्रॉम सीपीसीटी रूल यू कैन से दैट बीई इज इक्वल्स टू सीएफ, कह सकते हैं बच्चों। फिर आपका बची हुई लाइंस भी क्या होंगी, साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो बीई सीएफ के बराबर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बताएं किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? क्लियर हुआ बच्चों? तो नोट करें, सभी बच्चे नोट करें। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या करा, इस आइसोस्केल्स दे रखा था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या हो गया हमारे पास, एक साइड हो गई एबीएसी के बराबर, एक कोण ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये क्या था, एल्टीट्यूड था, 90 डिग्री बनाना था, ये सेम हो गया। और तीसरा ए, दोनों में कॉमन है इसलिए एंगल सेम हो गया। तो ये आपका एएएस रूल से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लास्ट में क्या कह सकते हो कि सीपीसीटी रूल से बीई सीएफ के बराबर हो गया, हेंस प्रूफ्ड। बेटा दोबारा समझा दूं तो देखिए, आपका क्वेश्चन था कि एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड बने हुए हैं बीई और सीएफ। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड क्या है, बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड आपस में बराबर है, इट मींस बीई सीएफ के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बीई को सीएफ के बराबर दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल ले रहे हैं। एक आपका ये ट्राइंगल लिया, देखो एक ये एबीई, एक ट्राइंगल ये लिया और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, दूसरा ये ट्राइंगल लिया। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एबीई और एसीएफ को लिया। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो आपका दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है, ये आपको गिवन है, तो ए बी को ए सी के बराबर लिख दिया। दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो दोनों का एंगल ए कॉमन हो गया।
फिर आपका ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल AEB आपका कितना हो गया 90 डिग्री। इसी तरह एंगल AFC आपका कितना हो गया 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री आपके बन रहे हैं, तो ये आपके दोनों 90 डिग्री से बराबर हो गए, एंगल बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर। तो जब ये एंगल इसके बराबर हो गए तो ये 90 डिग्री, तो दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो ये आपका कौन सा रूल लग गया, AAS रूल लग गया। AAS रूल, दो एंगल एक साइड बराबर है, इसलिए आपका ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप CP/CT रूल से कह सकते हो कि दूसरी साइड्स भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इनकी साइड्स BE/CF के बराबर हो जाएगी। यही आपको प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपके एल्टीट्यूड्स BE/CF के बराबर आ गया। बताएं बच्चों, अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन नोट तो नहीं करना है बच्चों, क्वेश्चन नोट करना हो तो मैं टाइम दूं? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। आपका ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है जिसके एल्टीट्यूड्स क्या है, BE और CF। टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं, हमें उल्टा दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था, यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है। टू विच साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? यहाँ आपको एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। एक ही शब्द क्या कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसके एल्टीट्यूड्स बराबर हैं। एल्टीट्यूड्स जो BE और CF इन साइड्स पर खींचे गए हैं। BE किस पे एल्टीट्यूड खींचा गया है, AC साइड पे, और CF एल्टीट्यूड किस पे खींचा गया है, AB साइड पर। वो एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ना कि साइड्स। बात समझ में आई? यहाँ पर एल्टीट्यूड्स इक्वल है, वो एल्टीट्यूड्स इन साइड्स पर खींचे गए हैं, ये कहा गया है। क्वेश्चन की वर्डिंग्स बताएं बच्चों, किसी को भी क्लियर नहीं हुई हो तो यहाँ पर क्लियरली समझें। आपसे कहा जा रहा है कि एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, दैट मींस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि BE CF के बराबर है, तब आपको प्रूफ करना है पहला ABE ACF के बराबर है और दूसरा AB AC के बराबर है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस यही यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, तो ये बस वर्डिंग्स देखिए कि आपसे कहा क्या जा रहा है, साइड्स इक्वल कही जा रही है या एल्टीट्यूड्स इक्वल की जा रही है। एल्टीट्यूड बच्चों क्या हुआ, शीर्ष लंब, इस भुजा के शीर्ष से इस भुजा पर जो लंब खींचा जाए, मींस आपका क्या है, इस AB लाइन पर पॉइंट C से एक 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एक एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर ही खींचा जा रहा है, तो परपेंडिकुलर आपका किस पॉइंट पे, B से एक परपेंडिकुलर C पे खींचा जा रहा है, इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्लियर? तो C से जो है एक परपेंडिकुलर खींचा गया किस साइड पर, AB पर, तो वो कहाँ बना, आपके पॉइंट F पे बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये एल्टीट्यूड हुआ। इसी तरह E यहाँ पे ये एल्टीट्यूड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है। बताएं बच्चों, एल्टीट्यूड समझ में आया? शीर्ष लंब, हिंदी में इससे समझो शीर्ष लंब। शीर्ष क्या हो गया, वर्टिसेस से परपेंडिकुलर खींचा जाए, ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर किस साइड पर, AC साइड पर। तो साइड AC पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचे B के थ्रू, तो आपका BE क्या हो रहा है, BE एक एल्टीट्यूड बन रहा है, शीर्ष लंब। ठीक है, साइड AC पर आपका एल्टीट्यूड BE बन रहा है, इसी तरह साइड AB पर आपका एल्टीट्यूड CF बन रहा है। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर आपके एल्टीट्यूड्स बराबर दे रखे हैं, BE CF के बराबर है। सेम वही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही दोनों ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ABE और दूसरा ट्राइंगल ACF। तो दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए, तो दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, BE CF के बराबर दे रखा है और 90 डिग्री बराबर है। तो ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री बराबर है, उसे लिख लें AEB बराबर है AFC के।
दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है, साथ में एंगल ए आपका बराबर है, तो यहाँ पर भी आपके क्या हो गए, दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो गई। हमने दो एंगल्स और एक साइड बराबर दिखा दी, तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, AAS। तो आपका AAS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल ABE को आप क्या कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल ACF के। तो ये आपका पहला पार्ट शो हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब यहीं पे ही आप बस CPCT रूल लिखोगे, CPCT रूल से क्या हो जाएगा, बाकी की साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो बाकी की साइड आपकी क्या है, AB AC के बराबर हो जाएगी। CPCT रूल से AB AC के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? जब दो साइड्स एक ट्राइंगल की बराबर हो गई तो ये आपका ट्राइंगल कैसा हो गया, ABC आइसोस्सेलेस ट्राइंगल हो गया। ये आपका कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। इतना सा बस प्रूफ करना था। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? पर एक बार वर्डिंग पे क्लियर करें, क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ की वर्डिंग्स देखें, बस एक बार वर्डिंग्स देखें। क्वेश्चन थर्ड में आपसे क्या कहा जा रहा है, एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। यहाँ देखो क्लियरली कहा जा रहा है आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ आपकी साइड्स इक्वल थी, कौन सी, AC AB के बराबर थी, है ना, साइड्स इक्वल थी। एल्टीट्यूड्स बनाई गई है इक्वल साइड्स पे, पर यहाँ पर आपका इक्वल साइड्स नहीं कहा गया है। क्वेश्चन फोर्थ में देखिए क्या कहा गया है कि एल्टीट्यूड्स जो है, जो बनाए गए हैं साइड्स AC और AB पर, वो इक्वल है। तो यहाँ पर आपके एल्टीट्यूड्स इक्वल है, और वहां आपकी साइड्स इक्वल थी। बताएं बच्चों, किसी को और कोई डाउट? सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ बच्चों? तो आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक बताएं, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। सबने आज क्या क्या पढ़ा वैसे? पहले क्वेश्चन में हमें क्या था, पहले क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दे रखा था और उसमें हमें क्या करने को कहा गया था, हमें ये प्रूफ करने को कहा गया था कि ये इसके बाइसेक्टर्स थे जो ऊपर मीट कर रहे थे। तो 100 हमसे कह दिया गया था कि जो बाइसेक्टर्स है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि OB OC के बराबर है, और दूसरे में हमें प्रूफ करना था कि AO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है A को, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन में तो हमने इसे सॉल्व किया था कैसे, दो प्रॉपर्टीज यूज करके, कैसी कि जो एंगल होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और जो साइड्स होती हैं अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों सॉल्व करके हमने करा था। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन में हमारा एक इस पे D पे क्या कर दिया था, एक लंब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया था, जिससे B और C को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये आपका BD DC के बराबर हो गया था। तो हमने क्या करा था, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, है ना। फिर थर्ड में और फोर्थ में आपस में क्या था, एक में साइड्स इक्वल कह दी गई थी, एक में एल्टीट्यूड्स इक्वल कह दिए गए थे। एंड साइड्स इक्वल कह दी गई थी तो हमें AB AC के बराबर कह दी गई थी। क्या एल्टीट्यूड खींचे गए थे, तो हमसे कह दिया गया था कि BE को CF के बराबर दिखाओ एल्टीट्यूड, और यहाँ पे एल्टीट्यूड BE CF के बराबर दे दिया था। तो हमसे कह दिया गया कि उन्हें आइसोस्सेलेस ट्राइंगल प्रूफ करो, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल प्रूफ करो कि AB को AC के बराबर दिखाओ। तो ये आपके चारों क्वेश्चन क्लियर हुए। तो हमने इसे क्या करा था, यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, एक इस ट्राइंगल को, एक इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, तो आपका प्रूफ हो गया था AAS रूल से। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ABC और DBC दो आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है। एक आपका ये ABC आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है और दूसरा DBC आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है। सेम बेस BC आपका सेम है,
तो आपसे कहा जा रहा है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कौन सा है आपका, ये वाला एंगल, इसे ए सी डी के बराबर दिखाना है। ठीक है, ये दोनों आपके आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये साइड आपकी इस साइड के बराबर है, ये साइड आपकी इस साइड के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। ये आपका दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये आपका एंगल ए बी सी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, जिनमें कहा जा रहा है कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। दूसरा आपका बी सी डी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि बी डी डी सी के बराबर है। ठीक है, बी डी डी सी के बराबर है, ये आपके आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गए। ये इसमें देखिए दिखा रखा है, ये दोनों आपस में साइड्स बराबर है। अब कहा जा रहा है इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? हाँ बेटा, परसों क्लास मैं ही लूंगी। किसी को और कोई कुछ किसी में डिफिकल्टी हो टॉपिक में तो बता दें, वो आपका रिवीजन हो जाएगा, या इसे ही कंटिन्यू रखना हो तो बता दें, इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको इसे क्या प्रूफ करना है, एंगल एबीडी एंगल एसीडी के बराबर है, इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको इसके बराबर दिखा दें, इसको इसके बराबर दिखा दें, तो इन दोनों का बराबर भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो प्रूफ करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से एक बार नोट करें। बेटा क्यों नहीं आई? स्वाति मैम का आज कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा था, इसलिए वो क्लास नहीं ले पाई, और परसों शायद वो छुट्टी पर है इसलिए नहीं ले पाएंगी। वो आपकी क्लास फिर ट्यूसडे को लेंगी। ठीक है, चलिए नोट करें बच्चों एक बार क्वेश्चन। शुरू करते हैं। एक बार बच्चों, अच्छा पिछला क्वेश्चन एक बार यदि बिना देखे करना हो तो एक बार करके देखो, समझ में आया नहीं आया तब पता चलेगा। एक बार बिना देखे करके देखें और फिर मुझे कैमरा ऑन करके दिखाएं। सभी बच्चे एक बार ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं, बिना देखे करके दिखाना है, बिना देखे एक बार करके दिखाएं बच्चों। हो जाएगा बच्चों, जल्दी से एक बार करके दिखाएं। बच्चों क्लास नहीं खत्म हुई है, क्लास चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आपका ये इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या दे रखा है, ए बी ए सी के बराबर है। तो आपने कौन सी करनी है, लास्ट थ्योरम आपकी क्या थी, जब साइड्स बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपके इसके एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो आपका इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप इसे बराबर लिखिए, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बेटा क्लास खत्म नहीं हुई है, यही क्वेश्चन करें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास 9:30 तक चलती है। चलिए, तो आपकी क्लास अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली दूसरे में करें, सिमिलरली सेम आपका नीचे दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी में बीडी डीसी के बराबर दे रखा है। तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। इसके अपोजिट कौन से एंगल है, ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। मैंने बताया था ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये आपका क्या कहेंगे, एंगल डीबीसी बराबर हो जाएगा एंगल डीसीबी के। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है? क्या यूज करा है, सिर्फ इतना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
जो बराबर साइड है उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। दोनों के एंगल्स बराबर हो गए, ये इसके अपोजिट है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड के अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये आपस में बराबर हो गए। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल ए बी सी प्लस एंगल कौन सा सी बी डी या डीबीसी प्लस एंगल डीबीसी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लेफ्ट साइड बराबर होगा इन दोनों का राइट साइड का सम, है ना, ACB प्लस एंगल DCB। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को समझ नहीं आया हो तो बताएं। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, दोनों का लेफ्ट साइड इज इक्वल टू दोनों का राइट साइड। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत, क्या कोई भी, जैसे आपकी दो संख्याएं होती है 3 इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कर सकते हो, दोनों का लेफ्ट साइड जोड़ा और दोनों का राइट साइड जोड़ा तो बराबर ही आएगा, है ना। तो वही किया है, दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वल कर दिया दोनों का राइट साइड। तो यहां से आपका ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों एंगल को ऐड करने पर एंगल ABC और एंगल DBC, दोनों एंगल मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल क्या हो गया, एंगल ABD, और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ACB और DCB मिला दोगे तो ये पूरा एंगल हो गया एंगल ACD। तो ये एंगल ABD बराबर हो गया एंगल ACD के। बताएं, यही आपको प्रूफ करना था। मैम रिपीटिंग कर दो। क्या कर दूं बच्चे, रिपीट? मैम ये एडिंग से, मैम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा ठीक है बच्चे, ये आपने कौन सा क्वेश्चन करके दिखाया है? हाँ बढ़िया, ठीक है। मैम फोर्थ क्वेश्चन। बढ़िया। तो एक बार ये फिर से देखते हैं बच्चों, एक बार फिर से देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 1 और 2 से रिपीट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 आपकी क्या बन गई, ये एंगल बन गया। फिर से ऐसे देख लो, ये आपका एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। ये आपसे कहा गया इक्वेशन 1 क्या बन गई आपकी, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। पहली इक्वेशन थी ये दोनों एंगल बराबर हो गए थे। इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, कि नीचे के दोनों एंगल बराबर हैं, DBC जो है वो बराबर है एंगल DCB के। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई थी। अब दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपने ये क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड करा तो दोनों की लेफ्ट साइड ऐड हो गई ABC प्लस एंगल DBC, और इधर एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो यहाँ आपका ये क्या हो गया, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिलके ये पूरा एंगल बन गए। तो ये आपका एंगल बन गया ACD, और यहाँ का पूरा एंगल आपका क्या बन गया, ABD। तो ये आपके दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, ABD ACD के बराबर हो गए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? यहाँ मैं यस मैम। क्या करा, आपकी साइड्स जो थी, ये साइड बराबर थी इस साइड के, तो इनके अपोजिट एंगल बराबर हो गए, इनके अपोजिट एंगल बराबर हो गए। ऐसे ही नीचे आपकी ये साइड इस साइड के बराबर थी तो इनके अपोजिट एंगल बराबर हो गए। जब ये इसके बराबर है, ये नीचे वाले आपस में बराबर है, तो ये दोनों का भी सम क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर हुआ? दोनों का सम भी तो बराबर होगा, तो आपका दोनों का सम बराबर हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD हो। ठीक है। बच्चे क्लास हो गई है? हाँ, क्लास का दी एंड कर दो बच्चों, 9:30 तक का वेट नहीं होता। बताएं बच्चों, आप किसी को कोई डाउट पूछना हो तो, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बताएं बच्चों, यही कंटिन्यू करना है या कुछ और टॉपिक? बेटा इतने इमोजीज नहीं, डाउट नहीं है, लेकिन यही पढ़ना है ना नेक्स्ट रन पे भी? ठीक है। और ये 5 क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, ये अच्छे से बिना देखे लिखिएगा, बिना देखे सभी बच्चे अपनी कॉपी में बिना देखे लिखेंगे। बेटा 7.1 स्वाति मैम ने करा दी थी, आपने एक बार नहीं करी हो तो उनका एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो आया होगा, उसे एक बार देख लें। यदि तब भी समझ में नहीं आए तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो वो एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, उनका वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, उसे जरूर देख लें एक बार।
बताएं बच्चों, किसी को कोई और डाउट?